हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी के एक नए टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक एग्जैक्टली बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हमें जानना है क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग है। तो वो टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है यूनियन, राइट। ये टॉपिक बहुत हद तक इसलिए छोटा मैं कह पा रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है और स्ट्रक्चर्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी तक पढ़ लिया है। और ठीक स्ट्रक्चर के बाद ये टॉपिक आता है यूनियन, जो बहुत हद तक किसके जैसा होता है, स्ट्रक्चर के जैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो यूनियन आपके लिए काफी आसान होने वाला है। थोड़ी सी चीजें हैं जो बदली हुई हैं, थोड़ा सा चेंज है। इवन यू कहिए कि हम स्ट्रक्चर्स और यूनियंस में क्या करते हैं, डिफरेंस के साथ ही पढ़ लेते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर का काम है सेम वही यूनियन का काम है। यानी यूनियन भी जो होता है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करता है जो कि यूजर बनाता है। मतलब जैसे स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, वैसे ही यूनियन भी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसमें फर्क क्या है देन? अगर स्ट्रक्चर भी और यूनियन भी दोनों के दोनों जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो फिर फर्क क्या है? तो फर्क बस एक चीज का है, वो ये है, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है कि अगर आप स्ट्रक्चर को बात करते हैं स्ट्रक्चर की, राइट, तो आप जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जब आप यूनियन बनाते हैं तो यूनियन कीवर्ड को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का नाम सपोज कीजिए आप एम्प्लॉय देते हैं, ठीक है। वैसे ही आप जो है आप अपने चाहें तो यूनियन का नाम भी क्या दे सकते हैं, एम्प्लॉय दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो देखिए फर्क क्या है, सिर्फ एक चीज कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं, जबकि यूनियन को बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, यूनियन कीवर्ड को यूज करते हैं, राइट। अब आइए मान लीजिए मैं इसमें देता हूं इंटीजर टाइप का क्या कोड देता हूं, यहां पे देता हूं मैं क्या टाइप का नेम देता हूं, ठीक है, नेम। और इसकी कैपेसिटी कितनी सपोज कीजिए 50 दे देता हूं, है ना। और यहां पे देता हूं क्या फ्लोट टाइप की क्या कैपेसिटी सी दे देता हूं, सपोज कीजिए नॉट कैपेसिटी, फ्लोट टाइप की मैं एक वेरिएबल देता हूं। और क्या टाइप है उसका, वेरिएबल का नाम क्या दे देता हूं, सैलरी। अब यहां मैं इसको बंद कर देता हूं, ठीक है। और इसका एक वेरिएबल मान लेता हूं डबल है। तो ये हमने क्या बना लिया, अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया। यूनियन में आइए, यूनियन को भी हम सेम वेरिएबल्स देते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का कोड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, क्या टाइप का नेम हो जाएगा। और उसकी कैपेसिटी भी मैं बिल्कुल सेम देता हूँ 50, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लोट टाइप का एक सैलरी हो जाएगा। और वेरिएबल का नाम भी मैं बिल्कुल सेम दे देता हूं, मान लीजिए क्या डबल ए। क्या डिफरेंस आया? अभी तक तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं। आपको देखिए बस एक डिफरेंस अभी तक मिला। देखिए ये वीडियो हालांकि इसलिए भी हो जाएगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर क्या है पढ़ लिया, यूनियन भी पढ़ लेंगे कि क्या है। इसी एक वीडियो में हम यूनियन सब कुछ कवर कर लेंगे, डिफरेंस भी कवर कर लेंगे। डिफरेंस नंबर 1 हमें मिल गया कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं, जबकि यूनियन को बनाने के लिए यूनियन कीवर्ड को यूज करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही डिफरेंस जो है वो स्ट्रक्चर और यूनियन को अलग अलग करता है, वो डिफरेंस ये है कि जब आप इसका डबल ए बनाएंगे ना, राइट, तो इसकी डबल ए के अंदर क्या क्या बनेगा, कोड सेक्शन बनेगा। इस डबल ए के अंदर क्या बनेगा, नेम सेक्शन बनेगा। और इसी डबल ए के अंदर कौन सा सेक्शन बनेगा, सैलरी सेक्शन। तीनों के तीनों सेक्शन बनेंगे, ठीक है। वैसे यहां पे भी डबल ए के अंदर होंगे तो एग्जिस्ट तीनों चीजें, यानी कि इसके अंदर भी कोड होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इसके अंदर भी नेम होगा, बिल्कुल होगा। इसके अंदर भी सैलरी होगी, लेकिन दोनों में एक फर्क है। जानते हैं वो क्या फर्क है? वो फर्क ये है कि इसमें क्या होता है, हर एक डेटा टाइप के लिए जो है वो मेमोरी एलोकेट होता है। मतलब अगर हम इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज जो होगा, कोड का साइज कितना हो गया, इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट हो गया। ये नेम जो है वो 50 है तो यहाँ 50 बाइट्स हो गया। और ये सैलरी 4 है तो यहाँ क्या हो गया, ये टोटली कितना हो गया, 56 बाइट्स हो गया। यानी कि जब ये डबल ए बनेगा तो विथ अ साइज ऑफ व्हाट, 56 बाइट्स, राइट। जबकि यहां पे क्या होता है, तो इन यूनियन द मेमोरी इज क्रिएटेड ओनली फॉर द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो लार्जेस्ट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, फिर से एक बार समझिएगा। इन यूनियन मेमोरी इज क्रिएटेड ओनली फॉर द लार्जेस्ट मेंबर, यानी कि सबसे लार्जेस्ट मेंबर के लिए मेमोरी बनता है और उसी को बाकी सब क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए इसमें सबसे बड़ी कैपेसिटी किसकी है, कोड की है, नेम की है या सैलरी की है, किसकी है सबसे बड़ी कैपेसिटी? तो सबसे बड़ी कैपेसिटी नेम की है।
ये जो है टोटल कंटेन करता है कितने 50 बाइट्स। तो क्या होगा, आपको होगा ये कि इस यूनियन की कैपेसिटी जो होगी वो 50 बाइट्स की होगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल जो कि सबसे बड़ा था उसके लिए क्या कर दिया जाएगा, मेमोरी बना दिया जाएगा, और इसी मेमोरी को यानी इस 50 बाइट्स के मेमोरी को ये इंटीजर भी यूज करेगा, ये नेम भी यूज करेगा, और ये क्या करेगा, सैलरी भी यूज करेगा। कैसे यूज करेगा ये भी एक प्रॉब्लम है। फिलहाल डिफरेंस आप समझ गए। तो अगर मैं कहूं कि डिफरेंस को बताने के लिए अगर आप प्रोग्राम लिखना चाहें तो कुछ मत कीजिए, इसके ऊपर टाइप कर दीजिए #include stdio.h, ठीक है। इसके ऊपर भी टाइप कर दीजिए क्या, #include stdio.h, ठीक है। मैं प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं इस चीज को। मतलब मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं कि जब ये यूनियन बनेगा तो इसकी कैपेसिटी 50 बाइट्स होगी, ठीक है। जबकि ये स्ट्रक्चर जब बनेगा तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 56 बाइट्स की होगी। तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, यहां पे मैंने यूनियन बना दिया। दोनों अलग अलग प्रोग्राम है, दोनों को एक साथ मत कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा, ठीक है। यहां पे बस क्या शुरू कर दीजिए, सीधे यहां कर दीजिए क्या, void main ओपन ब्रैकेट, और यहां बस एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए क्या, printf/n साइज ऑफ AA इक्वल टू %d, और एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है या यूं कह लीजिए फंक्शन होता है साइज ऑफ क्या, AA। जैसे ही आप ये करके प्रिंट करके बस यहां से रिटर्न 1 कर लीजिए, रिटर्न 0। अब आप कहेंगे सर रिटर्न 0, तो देखिए यहां पे void में नहीं होगा, क्योंकि सी का स्टैंडर्ड होता है कि हमेशा आपको मेन को एक इंटीजर वैल्यू क्या करनी है, रिटर्न करनी है। तो पता है जब साइज ऑफ AA इक्वल टू %d, तो ये तो बिल्ट इन फंक्शन है साइज ऑफ, तो साइज ऑफ व्हाट, AA। जैसे ही साइज ऑफ AA होगा तो जो आपका आउटपुट आएगा वो बिल्कुल ये आएगा जो मैंने आपको बताया 56 बाइट्स। यानी यहाँ पर क्या मैसेज लिखा हुआ आएगा कि साइज ऑफ AA इक्वल टू व्हाट, 56 बाइट्स। जबकि यही कंसेप्ट आप यहां पे कीजिए, इंटीजर टाइप का एक मेन लीजिए, ठीक है। इसके अंदर आइए और यहां पे प्रिंट कर दीजिए क्या, printf/n साइज ऑफ AA इक्वल टू %d, व्हाट, साइज ऑफ, ये साइज ऑफ एक साथ होगा और ब्रैकेट में AA, तो और यहां से रिटर्न क्या कर दीजिए 0, ठीक है। और जब इसको रन कीजिएगा, देखिए ये मुझे लगता है कि इतने तो आप अब जानकार हो चुके हैं कि आपको पता होगा कौन सा किसका सेक्शन है, इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। ये AA यहाँ इस लाइन का यहां तक ही आगे चला गया था, ये सेक्शन जो है वो अलग है। तो यहां पे जब आप साइज प्रिंट करेंगे तो ये जब साइज ऑफ AA आएगा तो ये आपको आंसर देगा क्या, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या होगा, साइज ऑफ AA इक्वल टू व्हाट, 50। मतलब क्या हुआ, बाइट्स तो लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि हमने यहां मैसेज में बाइट्स नहीं दिया, तो सिर्फ वो जो वैल्यू है वो दे देगा। आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जो आपको रिप्लाई देता है वो बाइट्स में देता है। तो यहां पे हो जाएगा 56 बाइट्स और यहां देगा क्या, 50 बाइट्स। तो ये प्रूफ भी हो गया। तो पहला डिफरेंस नंबर 1 मिटाऊं मैं इसको, चलिए मिटा सकता हूं क्योंकि यूनियन ही आपको देखना है, स्ट्रक्चर तो नहीं देखना है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहें डिफरेंस के साथ तो भी पढ़ सकते हैं, अगर अलग अलग पढ़ना चाहें, सिर्फ आप यूनियन को पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये यूनियन का प्रोग्राम हो भी गया। तो अगर मैं कहूं कि डिफरेंस क्या हुआ, या चलिए पहले यूनियन की डेफिनेशन लिख देता हूं कि यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यानी ये क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू स्टोर different types of data, different types of data in a single unit, in a single unit, right? This is much similar to structure. This is much similar to structure, यानी कि बिल्कुल स्ट्रक्चर के जैसा होता है। having following differences, having फॉलोइंग डिफरेंसेस, देखिए दोनों चीजें हो गई, फॉलोइंग डिफरेंसेस मतलब डेफिनेशन भी दे दिया और अब मैं आपको डिफरेंस भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहला डिफरेंस फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर, यानी जब आप स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं आप क्या यूज करते हैं, वी यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड, यानी हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। वाइल फॉर यूनियन, जबकि यूनियन के लिए, वाइल फॉर यूनियन वी यूज यूनियन कीवर्ड, यानी यूनियन कीवर्ड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए यहां मैंने क्या कीवर्ड यूज किया, यूनियन कीवर्ड यूज किया है, तो यूनियन कीवर्ड, राइट। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि इन स्ट्रक्चर
मेमोरी इज क्रिएटेड फॉर ऑल द एलिमेंट्स, मेमोरी इज क्रिएटेड फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल मेंबर्स कर लीजिए, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स के लिए मेमोरी क्रिएट होता है। वाइल जबकि इन यूनियन यानी कि यूनियन में कॉमा मेमोरी इज क्रिएटेड ओनली फॉर द लार्जेस्ट मेंबर, मेमोरी इज क्रिएटेड ओनली फॉर द लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी सिर्फ लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए जो है वो, ये एलिमेंट के बदले आप मेंबर भी यूज कर सकते हैं, लार्जेस्ट मेंबर, एंड दिस मेमोरी इज यूज्ड बाय रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, और यही मेमोरी जो है यूज किया जाता है, इज यूज्ड बाय रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, यानी बाकी दूसरे मेंबर्स के लिए, राइट, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो ये डिफरेंस, यही दो डिफरेंस जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और इन्हीं दो डिफरेंस के बेस पे तीसरी चौथी पांचवी छोटी छोटी डिफरेंसेस आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। हालांकि वो आप बुक में भी पढ़ेंगे तो किसी बुक में आपको मिलेगा, लेकिन वो दोनों इसी से रिलेटेड होंगे और सबसे ज्यादा रिलेटेड होंगे बी वाले पॉइंट से। तो ये है डिफरेंस। अब जैसे कि मैंने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया है, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखिए बी वाले सेक्शन को, तो ये कहता क्या है कि सबसे बड़े मेंबर के लिए मेमोरी बनेगी और यही मेमोरी बाकी सब मेंबर यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि एक ही मेमोरी बनी ना, तो जब एक ही मेमोरी बनी तो एक साथ उसमें मल्टीपल आइटम्स आप डाल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनियन होता है उस यूनियन में आप एक बार में कोई एक ही वेरिएबल को, मतलब या तो आप कोड को इनिशियलाइज कीजिए, तो जब कोड को इनिशियलाइज कीजिएगा मतलब कोड में वैल्यू डालिएगा तो नेम और सैलरी में कोई वैल्यू आप नहीं डाल सकते हैं, डालेंगे भी तो वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर आप एक बार नेम में डालते हैं कोई वैल्यू, तो जो भी वैल्यू कोड में थी या सैलरी में थी वो खत्म हो जाएगी। वैसे ही अगर आप कुछ कभी सैलरी में डालते हैं तो जो भी चीज कोड में और जो भी चीज नेम में था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक बार में एक ही एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ सबसे बड़े वाले के लिए वैल्यू बनी है, मतलब सबसे बड़े वाले के लिए मेमोरी बनी है। तो जब 50 बाइट्स की बनी है मेमोरी और आपने कोड को इनिशियलाइज कर दिया, तो इसी 50 बाइट में से 2 बाइट कोड ने ले लिया, तो ये दोनों नल एंड वॉइड हो जाएंगे उस वक्त के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर आपने नेम में कुछ डाल दिया तो कोड और सैलरी नल एंड वॉइड हो जाएंगे, मतलब कुछ नहीं रहेगा उसमें, वैल्यू क्या रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। चलिए इस चीज को अगर मैं आपको एक प्रोग्राम के जरिए समझाऊं तो शायद आप ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। तो मैं ये रब करता हूं बेसिकली। देखिए तो सपोज कीजिए सबसे पहला लाइन क्या होगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है, हैश इंक्लूड stdio.what एच। अब यूनियन बनाते हैं, तो मान लीजिए यूनियन, और यूनियन का नाम हम क्या देते हैं, तो यूनियन का नाम हम एम्प्लॉय ही देते हैं। इसके अंदर इंटीजर टाइप का हम क्या डालते हैं, कोड डालते हैं, ठीक है। फिर क्या टाइप का क्या डालते हैं, नेम डालते हैं, और नेम की कैपेसिटी कितनी दे देते हैं, 50 बाइट्स की, ठीक है, 50 लेंथ दे देते हैं। और फ्लोट टाइप की क्या दे देते हैं, हम इसमें सैलरी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं डबल ए। जरूरी नहीं कि यहाँ पे बनाएं, आप अंदर मेन के अंदर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी थी। अब मैं यहाँ सीधे आता हूँ किसमें, इंट मेन में, ठीक है। देखिए बार बार मैं वॉइड मेन बोल देता हूँ, लेकिन इंट मेन ही बोलना चाहिए मुझे भी, आप इंट मेन की यहाँ तक डालिएगा। एक्चुअली जब मैंने पढ़ाई करी थी उस समय वॉइड मेन, जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तब मुझे सी के स्टैंडर्ड्स कुछ पढ़ने पड़े थे, और तब मुझे पता चला था कि हम वॉइड मेन जो लिखते हैं वो बहुत ही गलत होता है, बिल्कुल ही सी के स्टैंडर्ड को खत्म कर देता है। तो जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपको वॉइड मेन यूज नहीं करना है, इंट मेन को यूज करना है, ठीक है। अब आइए, इसमें आपने ऑलरेडी डबल ए यहाँ बना लिया है, तो डबल ए बना लिया है, तो देखिए ध्यान से कोड देखिएगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, सपोज कीजिए प्रिंट करता हूँ printf/n एंटर व्हाट कोड, ठीक है। और जो भी यूजर कोड देगा उसको मैं रीड कर लेता हूँ, कहाँ, scanf %d एम्परसेंड कहाँ, तो डबल ए किस सेक्शन में, कोड सेक्शन में। आप हो गए, ठीक है सर, वेल एंड गुड, चलिए अच्छी बात है। फिर मैं प्रिंट करता हूँ क्या, printf/n एंटर नेम, यानी क्या एंटर कीजिए, नेम को एंटर कीजिए, और उसको आप कहाँ रीड कर लेते हैं, गेट्स किसमें, डबल ए डॉट क्या, नेम में रीड कर लेते हैं। चलिए ये भी वेल एंड गुड। फिर आप कहते हैं क्या, printf/n एंटर सैलरी, यानी क्या कीजिए, सैलरी को एंटर कीजिए, ठीक है। और जो भी सैलरी देता है यूजर उसको हम रीड कर लेते हैं किसमें, फिर से scanf सैलरी हमने किस टाइप का बनाया, फ्लोट टाइप का, तो यहाँ क्या हो जाएगा %f और कॉमा किस में, तो डबल ए के किस सेक्शन में, तो डबल ए के किस सेक्शन में, सैलरी सेक्शन में हमने क्या कर लिया, उसको रीड कर लिया।
अब जब आप यहाँ प्रिंट करेंगे तीनों चीजों को, देखिए तीनों चीजों को हमने रीड कर लिया ना, जब तीनों चीजों को आप यहाँ प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन, सबसे पहले कोड, तो कोड इक्वल टू परसेंट व्हाट डी कॉमा क्या डबल ए का कौन सा सेक्शन, कोड सेक्शन। आप कहोगे ठीक है सर, फिर आइए प्रिंट एफ स्लैश एन नेम इक्वल टू व्हाट परसेंट एस और कौन सा सेक्शन, डबल ए का कौन सा सेक्शन, नेम वाला सेक्शन। आप कहेंगे ये भी ठीक है सर, प्रिंट एफ स्लैश एन सैलरी इक्वल टू परसेंट एफ कॉमा क्या डबल ए का क्या सैलरी। आप कहेंगे ये भी ठीक है सर, और आप यहां से रिटर्न कर दीजिए 0, यानी जो आपने कहा था आप इंटीजर को मेन को रिटर्न करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू, और यहां आपने इसको बंद कर दिया। आप इसको रन करके देखिए इस कोड को, पता है जब आप इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली, आउटपुट क्या आएगा, कोड इक्वल टू कोई भी वैल्यू, स्ट्रेंज वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस वैल्यू, स्ट्रेंज वैल्यू। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा ये क्या आ गया कोड में। मान लीजिए आपने कोड में 1 डाला था या 101 डाला था, नेम में राम डाला था, ठीक है, और सैलरी में 50,000 डाला था। ये तीन चीजें मान लीजिए आपने जब प्रोग्राम ये रन करा था उस समय आपने ये तीन चीजें डाली थी, तो क्या होगा कि कोड में कोई भी स्ट्रेंज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेम इक्वल टू, ये भी कोई भी स्ट्रेंज वैल्यू दे देगा, स्ट्रेंज मतलब गार्बेज वैल्यू। एग्जैक्टली मुझे स्ट्रेंज वैल्यू के बदले ज्यादा अच्छा वर्ड क्या होगा, गार्बेज वैल्यू, मतलब कि पता ही नहीं कि वो कौन सी वैल्यू है। ठीक है, और लास्ट में जो आपकी सैलरी होगी बस ये वो वैल्यू देगा जो आपने डाली थी, यानी 50,000। ये 50,000 आपने यहां डाला था, सैलरी में आपको 50,000 देगा। इन दोनों में एनोनिमस देगा। खुद से सोचिए ऐसा क्यों होगा। अगर आपने अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका जो यूनियन होता है वो सबसे बड़े एलिमेंट के लिए सिर्फ मेमोरी बनाता है, यानी कि 50 बाइट्स की मेमोरी बनी। जब आपने कोड में वैल्यू डाला तो इस कोड ने 50 बाइट्स में से मेमोरी ऑक्यूपाई की और खुद को इनिशियलाइज कर लिया। लेकिन जैसे ही नेम ने फिर से अपने आप को इनिशियलाइज किया, कोड में जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई, कोड की वैल्यू गायब। ठीक है, नेम आ गया। अब उसके बाद जैसे ही सैलरी ने डाला, जो भी चीज नेम में था वो गायब, लेकिन सैलरी तो बच गया क्योंकि इसके बाद तो आपने कोई वैल्यू उस पर डाला नहीं है। इसीलिए जब आपने कोड को प्रिंट किया तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुआ, नेम को प्रिंट किया गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुआ, सैलरी को जब आपने प्रिंट किया तो ये सही प्रिंट हुआ, क्योंकि यही वो लास्ट वैल्यू थी जो हमने डाली थी। यही कहलाता है यूनियन में और स्ट्रक्चर में डिफरेंस, कि यूनियन में क्या होता है, सिर्फ सबसे बड़े वाले के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बड़े वाले के लिए आपकी मेमोरी बनती है, और सिर्फ अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो सिर्फ एक बार में एक ही मेंबर को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन बस यही है कि आप रीड कीजिए और रीड करते ही क्या कर दीजिए, उसको प्रिंट भी कर दीजिए। ठीक है, यही आपके पास एक सॉल्यूशन है और कुछ नहीं। मतलब मैंने यहाँ डबल एडेड कोड को रीड किया और मैं यहीं पे प्रिंट कर दूंगा, क्या, प्रिंट एफ स्लैश एन कोड इक्वल टू व्हाट परसेंट डी कॉमा डबल ए का कौन सेक्शन, कोड सेक्शन। ठीक है, इसको मुझे डिलीट कर देने, मतलब मिटा देने दीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो गया, डबल ए डॉट कौन सा सेक्शन, कोड सेक्शन। बस अगर अब आपको फिर से रीड करना है तो फिर आप प्रिंट कीजिए, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर नेम। ठीक है, अब इस नेम को आप कहां रीड कर लेंगे, तो गेट्स में रीड कर लेते हैं। चलिए स्कैनफ में भी रीड कर सकते हैं परसेंट एस का यूज करके, बट आई प्रेफर गेट्स। तो गेट्स और कहां, डबल ए डॉट नेम में। अब देखिए इसको रीड करने के बाद अगर आपको आगे कुछ और रीड करना है तो यहीं पे इसको प्रिंट कर लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन नेम इक्वल टू व्हाट परसेंट एस कॉमा क्या डबल ए डॉट व्हाट नेम। गॉट इट। और उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे आगे भी कुछ एक्सेप्ट करना है, जैसे मान लीजिए सैलरी के लिए, तो सैलरी पूछिए कि प्रिंट एफ एंटर सैलरी, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर सैलरी, और जो भी सैलरी की वैल्यू यूजर देगा उसको कहां रीड कर लेंगे आप, तो स्कैनफ के जरिए, स्कैनफ परसेंट एफ कॉमा कहां, डबल ए के सैलरी सेक्शन में, तो डबल ए डॉट व्हाट सैलरी, डबल ए डॉट सैलरी। और अब इसी को यहीं पे प्रिंट कर लीजिए, क्या, प्रिंट एफ स्लैश एन सैलरी इक्वल टू व्हाट परसेंट एफ, और क्या, डबल ए डॉट किस सेक्शन को, सैलरी सेक्शन को प्रिंट कर लीजिए। यहां से क्या कर दीजिए, रिटर्न 0, और प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ कि सिंपल सी बात है, वैल्यू को रीड करिए
और उसको प्रिंट कीजिए, वैल्यू को रीड कीजिए, उसको प्रिंट कीजिए, वैल्यू को रीड कीजिए, उसको प्रिंट कीजिए, क्योंकि एक बार में आप एक ही मेंबर को इनिशियलाइज कर पाइएगा, क्योंकि यूनियन का कंसेप्ट ही यही कहता है कि आपके सबसे बड़े मेंबर के लिए क्या होती है, जो है मेमोरी वो एलोकेट की जाती है। अब आप कहोगे सर फिर इसका यूज क्या है? अभी के टाइम में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए यूनियन को बहुत डीपली हम नहीं पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स को बहुत डीपली हमने पढ़ा है। यूनियन को यही वजह है कि आज के टाइम हम डीपली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज से बहुत साल पहले जब मेमोरी बहुत बड़ा कंसर्न हुआ करती थी, मतलब मेमोरी जो है वो बहुत कम हुआ करती थी, राइट, एक एक बाइट की मेमोरी को हमें संभालना पड़ता था, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, क्योंकि मेमोरी बहुत कम होती थी। आजकल हमारे पास गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट सारे हैं, लेकिन पहले बाइट्स पे कैलकुलेशन होती थी और एक एक बाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो ये मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता था, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता था उस वक्त, ठीक है। मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा अच्छा था। तो कहने का मतलब क्या है, वही चीजें आज के टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आप देखना पसंद नहीं कीजिएगा, क्यों? क्योंकि एलईडी आ गया है, प्लाज्मा आ गया है, कर्व टीवी आ गया है, ठीक है, स्मार्ट टीवी आ गया है। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, उस समय अपनी उसकी एक अलग सिग्निफिकेंस रही थी, इसीलिए यूनियन जो है अब यूज नहीं किया जाता, बट अपने टाइम में इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और इस एक वीडियो में ही हमने सारा यूनियन कंसेप्ट खत्म कर लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।